Now we will start part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. Do you know these people and what instrument do they play? तो आप क्या जानते हैं, इन लोगों को जानते हैं आप, और क्या जानते हैं कि ये क्या इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्ले कर रहे हैं. Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasions or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro, and playing this instrument. तो फर्स्ट थिंग, जब भी आप शहनाई के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? शहनाई के नाम से कोई वेडिंग या किसी ओकेज़न के बारे में सोचेंगे. और जब जो नेक्स्ट थिंग जो आप सोचेंगे शहनाई के नाम पे, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, क्योंकि वो जो है शहनाई के मास्टर हैं, यानी कि शहनाई माइस्ट्रो. जो इन्होंने ही शहनाई को क्या किया है, उस हाइट तक, ऊंचाई तक पहुंचाया है जहाँ पे शहनाई का नेम फेम हुआ और जो लोग जो हैं आज शहनाई को जानते हैं. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called punge in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. इम्पेरर जो औरंगज़ेब के बारे में सबको जानता है, तो औरंगज़ेब में जो है वो अपने रॉयल रेसिडेंस में पुंगी क्या कहते हैं, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. तो बता रहे हैं कि इस पुंगी को जो है वो मना कर दिया था अपने रेसिडेंस में प्ले करने के लिए. रीज़न क्या था कि पुंगी जो है वो बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड देता था, और जो औरंगज़ेब को पसंद नहीं था, वो इस साउंड को डिसलाइक करते थे. श्रील अनप्लीजेंट साउंड है, बहुत ही लाउड साउंड था, बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड था, जिसे वो डिसलाइक करते हैं. इस वजह से उन्होंने मना कर दिया था, बैन कर दिया था. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज़ मेकर. तो पुंगी जो है वो एक नेम है, किसका? जेनेरिक नेम है. जो बहुत सारे नॉइज़ मेकर्स होते हैं उनका जेनेरिक नेम है. जैसे कि एक जेनेरिक नेम कैसे होता है, कोई एक पर्टिकुलर नेम, जो ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप का एक नेम डाल दिया जाता है. जैसे ग्रुप में 10 लोग हैं और उस ग्रुप का एक नाम डाल दिया जाता है, तो उसी तरह से इतने सारे जो नॉइज़ मेकर्स हैं उन सभी का ग्रुप था और उसमें एक नाम दे दिया गया था, और उसका नाम क्या था? पुंगी. Few had thought that it would be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब जो है शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस पुंगी को फिर से जो है कोई बजाएगा, क्योंकि औरंगज़ेब ने इसे बैन कर दिया था इसके अनप्लीजेंट साउंड की वजह से, इसके ख़राब और लाउड साउंड की वजह से. तो किसी को भी नहीं था कि मे बी ये ये जो पुंगी है वो फिर से बजाई जाएगी. बट बता रहे हैं कि ये रिवाइव्ड किया गया कब? एक बार्बर रहता है जो कहाँ का, जो बार्बर रहता है, और वो उसकी फैमिली जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से वो बिलोंग करता है. तो उसने जो है वो कहाँ रहता है? रॉयल पैलेस में. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it and closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब क्या होता है कि उसने क्या किया है, एक बार्बर रहता है, हम लोग देख चुके हैं, जो प्रोफेशनल फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता है. उसने डिसाइड किया कि वो जो है इसकी टोनल यानी पुंगी का जो अनप्लीजेंट साउंड है उसको वो अच्छा करेगा. उस जो लोग उसे डिसलाइक करते हैं, जो उसके लाउड साउंड की वजह से, उसकी साउंड की क्वालिटी को वो अच्छा करेगा. उसने क्या किया है, उसने चूज़ किया एक पाइप जिसमें बता रहा है नेचुरल हॉलो, यानी अंदर से जो वो खोखला होता है. तो वो बता रहा है जिस तरह से फ्लूट होता है, जो बांसुरी होता है, देखते हैं अंदर से वो खोखला होता है. तो बता रहा है उसने उस टाइप का एक पाइप लेता है, और बता रहा है कि वो पुंगी से वो ज़्यादा बड़ा होता है. बता रहा है उसमें उसने क्या किया था, 7 उस पाइप में उसने 7 होल्स किए थे. और फिर जब वो उसे प्ले करता था तो उसमें एक सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है जब भी वो उसे बजाता है. उसका जिस तरह से लोग बांसुरी बजाते हैं, तो बता रहा है जिस तरह से बांसुरी बजाते हैं उस तरह से उसने जब उसे बजाया तो उससे यानी उस पाइप से बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता है.
He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument is so different from the pungi and had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai Babar, the instrument was named the Shehnai. अब इंस्ट्रूमेंट जब है उसने जो इस पुंगी को बनाया तो उसने पहले जो है उसने कहाँ जो है वो इसे प्ले किया रॉयल रेसिडेंस में यानी राजा के सामने। और जब उसने इसे रॉयल रेसिडेंस में प्ले किया तो सभी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, उसके साउंड से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसलिए इसका नाम जो है वो पुंगी से डिफरेंट हो गया क्योंकि पुंगी जो था वो लोगों को पसंद नहीं था उसका साउंड और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो न्यू नेम रखा गया। क्यों और उसका न्यू नेम जो है वो किस तरह से पड़ा, क्योंकि सबसे पहले इसे जो बजाया गया, इसे प्ले जो किया गया था वो शाह के चैम्बर में यानी कि किंग जो था उसके चैम्बर में, तो शाह चैम्बर में इसे प्ले किया गया था और उसे प्ले करने वाला एक बार्बर था, एक नाई था। इसी वजह से इसका न्यू नेम जो पड़ गया शहनाई। The sound of Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in the temple and is an indispensable component of any North Indian wedding. तो लोग जो शहनाई जो है, अब इसका जो न्यू इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम शहनाई पड़ा और इस शहनाई के साउंड को लोग बहुत ही ऑस्पिशियस समझने लगे, बहुत ही पवित्र समझने लगे और इसे जो है वो टेम्पल्स वगैरह में भी प्ले किया जाने लगा और स्पेशली नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स जो होता है उसमें ये प्ले किया जाने लगा। इन द पास्ट द शहनाई was part of the नौबत or traditional ensembles of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अभी जो है शहनाई जो है वो बता रहे हैं कि शहनाई को पार्ट यानी जगह मिल गया था कहाँ पे, नौबत में। नौबत जो है वो एक ट्रेडिशनल होता है यानी कि जिसमें 9 इंस्ट्रूमेंट का एक ग्रुप होता है, 9 इंस्ट्रूमेंट उसमें होता है नौबत में, जो रॉयल कोर्ट में जो है उसे प्ले किया जाता है। जो 9 इंस्ट्रूमेंट होता है उन सारे में एक जो है शहनाई भी, उसे भी एक जगह मिली है। और अभी जो है ये शहनाई को रिसेंटली यूज़ किया जाता है टेम्पल्स और वेडिंग्स में भी और इसका क्रेडिट जो है जो यहाँ तक क्लासिकल स्टेज तक पहुँचाने में शहनाई को उसका जो क्रेडिट है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। तो हम लोग देखें कि शहनाई को जो है वो कहाँ कहाँ प्लेस मिल गया है। शहनाई जो है लोग उसे ऑस्पिशियस समझने लगे और टेम्पल्स और ओकेजन्स में ही शादी वेडिंग पार्टी में भी बजाने लगे और वहाँ पे जो रॉयल कोर्ट था जहाँ पे नौबत होता था तो वहाँ पे भी उसे एक प्लेस मिल गया था, वहाँ पे भी ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जाने लगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।